तो कहानी की शुरुआत में हमें लेक में एक छोटी सी नौका दिखाई देती है जिसमें जॉन अपनी बेटी एंजेला और बेटे पीटर के साथ था। एंजेला और पीटर अपने पिता के साथ मस्ती करते हैं जिससे नौका पलट जाती है और ये तीनों गिर जाते हैं। जॉन अपने दोनों बच्चों से कहता है, क्या तुम्हें हर वक्त मस्ती ही सोचती रहती है? इसी लेक में लेक के दूसरी तरफ वाले कैंप के काउंसलर एक स्पीड बोट से अपनी फ्रेंड को वाटर सर्फिंग करा रहे थे, पर इनकी फ्रेंड अब और वाटर सर्फिंग नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बोट को रोकने के लिए भी कहती है, पर वो नहीं रोक रहे थे। काउंसलर दूसरे काउंसलर को उसकी जिद पर बोट चलाने के लिए दे देता है, पर वो बोट चलाने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। इधर जॉन, पीटर और एंजेला की तरफ उनकी बोट आने लगती है और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बोट किस तरफ जा रही है। वाटर सर्फिंग करने वाली काउंसलर बोट चलाने वाली काउंसलर को चीख चीख कर आवाज लगा रही होती है कि बोट को मोड़ लो, सामने 3 लोग हैं, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और जब तक उसे समझ में आता कि सामने 3 लोग हैं, तब तक ये उन पर अपनी स्पीड बोट चला देती है जिसमें जॉन और उसके एक बच्चे की मौत हो जाती है। अब कहानी आती है 8 साल बाद की, जहां हम देख पाते हैं रिकी और एंजेला को। और दोस्तों, एंजेला वही लड़की है जो 8 साल पहले उसी स्पीड बोट वाले एक्सीडेंट में बच गई थी, पर उसके पिता जॉन और भाई पीटर नहीं बच पाए थे। उसके बाद एंजेला की कस्टडी उसकी आंट मार्था को मिली और तब से मार्था ने एंजेला को अपने बेटे रिकी की तरह पाला, पोसा और इतना बड़ा किया। मार्था की एक बात थी कि वो थोड़ी संकी टाइप की थी और थोड़ी भुलक्कड़ थी। साथ ही एंजेला अपने पिता और भाई की मौत की बात से ट्रॉमाटाइज्ड है, इसीलिए वो बहुत कम बोलती है और ज्यादातर शांत रहती है। आज रिकी और उसकी कजन एंजेला दोनों एरावेक कैंप पर जा रहे थे, जहां इनकी तरह बहुत बच्चे होंगे। ये दोनों स्कूल की तरफ से कैंप आ जाते हैं, जहां रिकी के बाकी फ्रेंड्स भी थे। इन्हीं फ्रेंड्स में एक रिकी का बेस्ट फ्रेंड पोल होता है। रिकी अपनी कजन को पोल से मिलाता है, पर एंजेला तो कुछ भी नहीं बोलती, वो शांत खड़ी रहती है। रिकी पोल को बताता है कि वो शाय है। इसके बाद रिकी एंजेला को कैंप हाउस में छोड़ने के लिए आता है, तो उसे जूडी दिखाई देती है जो रिकी की कभी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर अब जूडी रिकी को बिल्कुल भी भाव नहीं देती और अपने से बड़े लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही थी। खैर, रिकी जूडी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एंजेला को उसके कैंप हाउस पर छोड़ देता है। इसी कैंप में 2 बेहतरीन शेफ थे, आर्टी और बैन, पर आर्टी वो एक अच्छा इंसान नहीं था, मतलब लड़कियों को वो गंदी नजर से देखा करता था। खैर, इसके बाद हम कैंप के सभी बच्चों को ब्रेकफास्ट करते हुए देख पाते हैं, पर एंजेला उसने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए केयर टेकर रोनी को ये सब बात बताती है, जिस पर रोनी आकर एंजेला से उसकी पसंद का खाना पूछता है। इस बात पर भी एंजेला की चुप्पी नहीं टूटती। रोनी एंजेला को लेकर किचन में जाने लगता है ताकि एंजेला वहां अपनी पसंद का कुछ चूज करे और खा ले। रोनी एंजेला को लेकर किचन में आता है, जहां रोनी एंजेला को आर्टी से मिलवाता है और उसे बताता है, ये है आर्टी, यहाँ के बेस्ट शेफ, ये तुम्हें कुछ अच्छा पका कर देंगे। तभी रोनी के लिए एक कॉल आता है, इसीलिए रोनी बाहर चला जाता है और आर्टी एंजेला को लेकर वेजिटेबल एंड अदर कुकिंग स्टफ वाले रूम में ले आता है। दूसरी तरफ रिकी अपनी कजन एंजेला को ढूंढ रहा था, पर उसे एंजेला नहीं मिल रही होती, इसीलिए वो मैग से पूछता है, तो मैग उसे बताती है कि उसे रोनी किचन में लेकर गया है क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही थी। रिकी किचन की ओर जाने लगता है। इधर आर्टी एंजेला के साथ कुछ गलत करने वाला था, पर तभी रिकी आता है और आर्टी की हरकतों को देखकर उस पर चिल्लाता है, पर आर्टी रिकी को पकड़कर उसे धमकाता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। रिकी इस पर सहमत हो जाता है, जिसके बाद एंजेला और रिकी यहाँ से भागकर चले जाते हैं। आर्टी बाहर आता है तो कैंप का मालिक मेल उससे पूछता है कि बच्चे यहाँ से इतनी हड़बड़ाहट में भागकर क्यों गए थे। आर्टी अपनी सफाई देते हुए कहता है कि शायद मैंने अपने नेचर की वजह से उन्हें डरा दिया। कुछ देर बाद हम फिर से किचन को देख पाते हैं, जहाँ बैन और आर्टी कुछ पका रहे थे। बैन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आर्टी अपनी डिश में नमक डालने लगता है, पर नमक खत्म हो गई थी, इसीलिए वो नए बॉक्स को लेने के लिए अंदर जाता है। तभी कोई किचन में आता है और छिप जाता है। आर्टी नमक के बॉक्स को लाता है और नमक डालने लगता है। तभी अनजान आदमी धीरे धीरे आर्टी की ओर बढ़ता है और चेयर को हिलाने लगता है। आर्टी उससे कहते हैं, बच्चे मजाक करना बंद करो। इससे हम ये समझ पाते हैं कि चेयर को हिलाने वाला जो भी कोई था वो टीनेजर था। खैर, ये टीनेजर चेयर को हटा देता है, जिससे आर्टी गर्म पानी के ड्रम को लेकर गिर जाता है और ये अनजान टीनेजर भाग जाता है। जब बैन किचन के अंदर आता है तो देखता है कि आर्टी के पूरे शरीर की खाल जल गई है और आर्टी जोरों जोरों से दर्द के मारे चीख रहा है। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर और डेप्यूटी आते हैं, जो इस पूरी घटना की रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और आर्टी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर मेल और रोनी को ये बताता है कि शायद आर्टी की आंखें अब खराब हो गई हैं और उसके फेस के साथ साथ उसके शरीर का 80% हिस्सा बुरी तरह जल चुका है। मेल इस खबर को बच्चों में नहीं फैलने देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसके कैंप का नाम बदनाम हो जाएगा। मेल यही बात बैन को भी समझाता है और उसे आर्टी का दर्जा दे देता है। बैन भी मेल की बात मान जाता है, क्योंकि वो अब सीनियर शेफ बन चुका था। खैर, दूसरी तरफ रिकी, पोल और बाकी सभी प्लेइंग एक्टिविटी वगैरह
वगैरह करते हैं, जिसमें रिकी की टीम जीत जाती है और माइक की टीम हार जाती है। शाम को सब लोग कैंटीन में होते हैं और यहाँ एंजेला भी बैठी थी, पर बिली और कैनी एंजेला के पास आते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, पर एंजेला कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो जब से कैंप में आई थी तब से उसने किसी से कुछ नहीं बोला था, इसीलिए कैनी और बिली फ्लर्ट करना तो छोड़ देते हैं पर उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। तभी पोल और रिकी कैंटीन में आते हैं और कैनी और बिली पर गुस्सा करते हैं। इस बात पर रिकी और कैनी में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये सब झगड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद कैंप केयर टेकर आकर सभी को एक दूसरे से बचाते हैं और दोबारा ऐसा करने से मना करते हैं। दोस्तों, कैंप के मालिक मेल की भी केयर टेकर मैग के साथ नजदीकियां बढ़ रही थीं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर किसी को इनके सीक्रेट रिलेशन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जस्ट नया नया ही इनका रिलेशन बढ़ना शुरू हुआ था। खैर, यहाँ पर पोल देखता है कि एंजेला अकेली है। वो उसके पास आता है और कहता है कि मेरा नाम पोल है और हम पिछले हफ्ते ही मिले थे। एंजेला अभी भी चुप थी। पोल एंजेला के साथ अपनी कुछ मस्ती भरे स्कूल टाइम की बातें शेयर करता है। पहली बार इतने टाइम तक किसी ने एंजेला के साथ बातें की थी, इसीलिए वो हल्की सी मुस्कुराने लगती है। दूर बैठी जूडी को ये देखकर जलन हो रही थी। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि पोल ने उस जैसी खूबसूरत लड़की की जगह एंजेला को क्यों चुना। खैर, पोल अब एंजेला को गुड नाइट कहता है और जाने लगता है। तभी एंजेला भी पोल को गुड नाइट कहती है और पोल ये देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि एंजेला ने पहली बार इस पूरे कैंप में उससे ही कुछ बोला है। इसी रात को लेक के पास बहुत से बड़े स्टूडेंट नहाने लगते हैं। कुछ देर बाद सब नहाकर बाहर आ जाते हैं। लेक में कैनी और लेस्ली नाम की लड़की, ये दोनों चप्पू चला रहे थे। लेक में कैनी लेस्ली के साथ मजाक करता है। वो कहता है कि पानी में वाटर स्नेक घूम रहे हैं। इसके बाद कैनी बोट को हिलाने लगता है, जिससे बोट पलट जाती है और लेस्ली कैनी पानी में गिर जाते हैं। लेस्ली तो पानी से बाहर निकल आती है, पर कैनी बोट को सीधे करने की कोशिश करने लगता है। तभी कैनी के पास कोई आता है। कैनी उसे जानता था, इसीलिए कैनी उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों हो। इतना कहते ही ये अनजान टीनेजर कैनी को पानी में डुबाने लगता है। कैनी का दोस्त बिली कैनी को आवाजें लगाता है, पर कैनी कोई जवाब नहीं दे रहा था। बिली को ये लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए बिली यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक कैंप केयर टेकर लेक के पास आता है और सब कुछ उलट पुलट देखकर आग बबूला हो जाता है। केयर टेकर लेक में उल्टी पड़ी बोट को जैसे ही सीधा करता है तो उसमें कैनी की लाश थी और उसके मुंह से एक वाटर स्नेक निकल रहा था। इसके बाद डिप्यूटी यहाँ आते हैं और कैंप के मालिक से कैनी के बारे में पूछने लगते हैं। मेल कहता है कि जरूर रात को एक्सीडेंट कैनी के साथ हुआ होगा और वो सांस नहीं ले पाया होगा। केयर टेकर रोनी डिप्यूटी को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर मेल रोक लेता है और कहता है कि जल्द से जल्द कैनी की मौत की एग्जैक्ट रीजन का पता लगाइए। इतना कहकर मेल यहाँ से चला जाता है। रोनी डिप्यूटी को बताता है कि कैनी एक बहुत ही अच्छा स्विमर है, इसीलिए उसकी डूबकर मौत हो जाएगी ये बिल्कुल नहीं हो सकता। डिप्यूटी कहते हैं कि ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि कैनी की मौत की वजह क्या हुई होगी। इतना कहकर डिप्यूटी यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एंजेला बैठी थी और बाकी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही थी। तभी पोल एंजेला के पास आता है और पूछता है कि क्या वो रात को उसके साथ रेक हॉल में मूवी देखने के लिए चलेगी। पोल को लग रहा था कि एंजेला शायद मना कर देगी, पर एंजेला पोल के साथ मूवी को मान जाती है। ये सब देखकर जूडी को जलन हो रही थी और केयर टेकर मैक को भी एंजेला पसंद नहीं थी। रात को एंजेला और पोल मूवी देखते हैं, जिसके बाद पोल एंजेला को उसके रूम पर छोड़ने के लिए चला जाता है। रिकी भी जूडी से बात करने की कोशिश करता है, पर जूडी रिकी को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। दूसरी तरफ पोल एंजेला को किस करता है, जिससे एंजेला को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो पोल को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद जूडी पोल के पास आती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर पोल जूडी को भाव नहीं देता और चला जाता है। अगले दिन एंजेला रिकी के पास ही आ रही थी। तभी माइक, बिली और उसके दोस्त एंजेला के ऊपर वाटर बलून फेंकने लगते हैं। रिकी ये देख लेता है और माइक, बिली और उसके दोस्तों को बड़ी ही वायलेंटली गालियां देने लगता है। तभी पोल भी एंजेला के पास आता है। मेल भी मौके पर पहुंचकर माइक, बिली और उसके दोस्तों पर एक हफ्ते तक कैंटीन बैन लगा देता है। साथ ही वो रिकी पर भी कैंटीन बैन लगा देता है, क्योंकि रिकी भी वायलेंटली गालियां दे रहा था। इस सब के बाद माइक, बिली और उसके दोस्त अपने रूम पर आ जाते हैं, पर यहाँ से माइक के अलावा बाकी सभी खेलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि माइक को हल्का होना था। वो वॉशरूम में आता है और हल्का होने लगता है। तभी कोई वॉशरूम का डोर लॉक कर देता है और वॉशरूम के पीछे का जाल फाड़कर एक मधुमक्खी का छत्ता अंदर छोड़ देता है। माइक चीखता है और चिल्लाने लगता है, पर माइक की मदद के लिए कोई भी नहीं आता, जिसके कारण माइक की भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। माइक के मौत की खबर जल्द ही सबको पता चल जाती है। मेल को लग रहा था कोई उसके कैंप को बदनाम करना चाहता है, इसीलिए वो खूनी एक के बाद एक कत्ल कर रहा है।
मेल को रिकी पर शक होता है क्योंकि वो वायलेंटली गालियां देता था और छोटी छोटी बातों पर झगड़ता था। रात को पोल और एंजेला दोनों लेक के पास जाते हैं जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पोल एंजेला के शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगता है। एंजेला एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वो अपने पिता जॉन को किसी दूसरे आदमी के साथ सोता हुआ देखती है। इससे पहले कि पोल एंजेला के शर्ट की बटन खोलता, एंजेला यहाँ से भाग जाती है। दोस्तों आखिर तक देखना, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि एंजेला के फ्लैशबैक का क्या मतलब है। तो अगले दिन पोल वापस एंजेला से बात करने की कोशिश करता है पर एंजेला पोल को इग्नोर करके चली जाती है। तभी जूडी पोल के पास आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ रिकी एंजेला के पास आता है और उससे एक खेल में मदद लेने के लिए अपने साथ लाने लगता है। तभी एंजेला देखती है कि पोल जूडी को किस कर रहा है। एंजेला को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। पोल और रिकी भी एंजेला के पीछे पीछे चले जाते हैं। रात के वक्त मैग मेल के साथ 9:30 बजे अपनी एक डेट फिक्स करती है और वापस अपने रूम पर आकर बात लेने के लिए जाती है, पर बाथरूम फुल था इसीलिए मैग अगले रूम के बाथरूम में जाती है और नहाने लगती है। तभी यहाँ कोई आता है और मैग की कमर चाकू से चीर कर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक और केयर टेकर जिसका काम सिर्फ छोटे बच्चों का ध्यान रखना था, वो सभी बच्चों को लेकर बाहर आता था कि ये खुले आसमान के नीचे सो सकें। इधर पोल फिर से एंजेला से बात करने की कोशिश करता है पर एंजेला इग्नोर कर देती है। पोल के जिद करने पर एंजेला मिडनाइट को पोल से लेक पर आने के लिए कहती है और पोल मान जाता है। दूसरी तरफ जो बाहर सो रहे थे उनमें से 2 बच्चों को ज्यादा ठंड लग रही थी इसीलिए वो अंदर जाने के लिए कहते हैं, जिस पर केयर टेकर बाकी बच्चों को यहीं छोड़कर इन दोनों को छोड़ने के लिए चला जाता है। इधर कैंटीन में मेल आता है और मैग के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसकी मैग के साथ 9:30 बजे डेट थी और अब टाइम 9:30 से भी ज्यादा हो चुका था। मेल जूडी के पास जाता है जहां जूडी मेल को बताती है कि मैग अगले रूम पर नहाने के लिए गई थी। जब मेल अगले रूम के 4th रूम में आता है तो उसे मैग की बॉडी दिखती है जिसकी कमर को काट दिया था। मेल को ये देख बहुत गुस्सा आता है और वो रिकी को जान से मारने की कसम खाता है क्योंकि उसे सभी के कत्ल के पीछे उसी का हाथ लग रहा था। मेल बाहर आता है और रिकी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो केयर टेकर वापस बाहर आता है तो देखता है कि जिन बच्चों को वो बाहर सोने के लिए छोड़ गया था उन सभी को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। इधर मेल रिकी को झाड़ियों में ले आता है और पीट पीट कर मार डालता है। इधर वो अनजान टीनेजर जूडी को भी एक आयरन की मदद से बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। बाहर वो केयर टेकर सभी को बता देता है कि किसी ने कई छोटे बच्चों का भी कत्ल कर दिया है। इसके बाद कैंप में डीपीटी को बुलाया जाता है, जिसके बाद डीपीटी सभी को अपने रूम में जाने की सलाह देते हैं। रोनी कहता है कि पोल और रिकी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ एंजेला लेक के पास पहुंच गई थी और वो पोल से कपड़े निकालने के लिए कहती है। इधर फ्रैंक और डीप्यूटी को रिकी झाड़ियों में मिलता है पर वो अभी जिंदा था। इधर सूजी और रोनी लेक के पास आते हैं तो यहाँ इन्हें एंजेला और पोल दिखते हैं जो नेकेड थे। सूजी और रोनी धीरे धीरे एंजेला के पास आने लगती है और एंजेला को आवाज लगाने लगती है पर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां रिकी की मॉम मार्था हमें दिखती है। यहाँ खुलता है असली सच इन सभी मर्डर्स का। दरअसल 8 साल पहले उस स्पीड बोट वाले एक्सीडेंट में जॉन और एंजेला की मौत हो जाती है। बचता है पीटर। उसकी कस्टडी आंट मार्था को दी जाती है और आंट मार्था तो थोड़ी संकी थी, इसीलिए उसने पीटर को लड़की के रूप में पाला पोसा क्योंकि उसके पास पहले से ही एक बेटा था रिकी। अब मार्था को सिर्फ एक बेटी की कमी थी और इसी वजह से उसने पीटर को एज अ गर्ल ग्रो किया। तब से ही लेकर पीटर यानी एंजेला ट्रॉमेटाइज्ड रहती है और अब जाकर मेंटली डिस्टर्ब्ड खूनी बन गई है। रिकी को भी नहीं पता था कि एंजेला उसकी कजन एक लड़का है क्योंकि 8 साल पहले ये सारी चीजें समझने के लिए वो बहुत छोटा था। तब से ही लेकर वो बस यही सोचता रहा कि उस एक्सीडेंट में एंजेला जिंदा बची थी और पीटर मर गया था। अब यहाँ सूजी और रोनी जैसे ही एंजेला के पास आते हैं तो हम देखते हैं एंजेला का असली रूप। यहाँ उसने पोल का सर काट दिया था और अब पोल भी मर चुका था। रोनी देखता है कि एंजेला असल में एक लड़का थी, जिसका मतलब कैंप में हुए सारे मर्डर्स और खून एंजेला ने किए थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी में एंजेला के फ्लैशबैक वाले सीन का ये मतलब है कि अगर वो वहीं रुकी रहती तो पोल को तभी पता चल जाता कि एंजेला की लड़का है, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई थी और एंजेला की सेक्सुअल डिजायर पोल के लिए बढ़ रही थी। पर कहीं ना कहीं एंजेला पोल से मेंटली अटैच हो गई थी, इसीलिए वो पोल को नहीं जानने देना चाहती थी कि वो एक लड़का है। इससे पोल को ठेस पहुंचती। अगर एंजेला पोल से सच में प्यार करने लगी थी तो उसने उसे क्यों मारा? इसका जवाब यह है कि पोल ने जूडी को किस करके एंजेला को चीट किया था।
तब से ही एंजेला के लिए पॉल उसका विक्टिम बन गया। और वैसे भी एंजेला ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा था जिन्होंने एंजेला को परेशान किया था, उसे बुली किया था। जैसे कि आरटी ने एंजेला का रेप करने की कोशिश की तो उसने आरटी को जला डाला। कैनी ने कैंटीन में बुली किया, उसे परेशान किया, इसीलिए वो भी मारा गया। माइक ने भी उसके ऊपर वाटर बलून फेंके, इसीलिए वो भी मारा गया। मे भी माइक के सारे दोस्त ही मारे जाते क्योंकि सभी वाटर बलून फेंक रहे थे, लेकिन एंजेला को इतना वक्त नहीं मिल पाया। खैर इसके बाद मैग और जूडी भी मारी जाती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इन दोनों ने ही एंजेला को परेशान किया था। और वो बच्चे इसीलिए मारे गए थे क्योंकि एक बार वो एंजेला के ऊपर रेत फेंक रहे थे उसे परेशान